खबर इंदौर से जहां पर IBC 24 पर पीड़िता का स्टेटमेंट सामने आया है। उसने बड़ी जानकारी दी और कहा है कि शूटिंग कोच मोहसिन की शिकायत करने वाली पीड़िता सामने आई है। IBC 24 पर उसने अपनी आप बीती बताई और आरोपी मोहसिन का कारनामा खुलकर बताया है। लड़कियों को राइफल चलाने के बहाने वो बैट टच किया करता था, फ्लैट में फाइल देने के बहाने वो बुलाया करता था, अश्लील हरकत किया करता था, एक लड़की को फ्लैट में 3-4 घंटे बंद कर लेता था, उसके साथ कई बार बलात्कार करता था। मोहसिन ने धर्म परिवर्तन करवाया, कुरान पढ़ना सिखाया, कोचिंग में मोहसिन को कुरान पढ़कर सुनाया करती थी, जय श्री राम नहीं बोलने देता था मोहसिन। इसके साथ ही करियर बनाने का झांसा देकर लड़कियों के वो न केवल बैट टच किया करता था बल्कि अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ भी उसने एक बार नहीं कई बार छेड़छाड़ की है। 1.5 महीने मोहसिन की एकेडमी में काम कर चुकी एक पीड़िता ने कहा कि कोचिंग में कोई ट्रेनर नहीं था, स्टूडेंट्स ही सिखाया करते थे। सभी लड़कियों को धर्म बदलने के लिए आरोपी मोहसिन बरगल आया करता था। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। करता था, कितनी लड़कियों के साथ अभी तक उसने यौन शोषण किया है, लेकिन उनमें एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, पुलिस के पास वो पहुंची और उसने शिकायत दर्ज की। वो पीड़िता हमारे साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन खान, क्योंकि आपने काम किया है, क्या पूरा एनवायरनमेंट था वहाँ का, कितने समय आपने काम किया और आपने क्या देखा वहाँ पर? मैंने वहाँ पे कम से कम 40 डेज 1.5 महीना कुछ काम करा है। वहाँ पे मैंने यही देखा कि मोहसिन जो लड़कियां हैं, हमारी हिंदू लड़कियां हैं, उनके साथ मतलब डबल मीनिंग बातें करना, उनको एब्यूज़ करना, हैरेस करने की कोशिश करना, उनका ब्रेन वॉश करना, यही सब करता था। उसको कुछ आता तो था नहीं, मेरे हिसाब से उसको राइफल सिखाना नहीं आती थी। वो स्टूडेंट खुद से खुद ही सीख के सब कुछ करते थे। मेरे साथ भी उसने यही कोशिश करी करने की, मतलब एब्यूज़ करने की मुझे, बट मैं विरोध में ही रहती थी, मैं उससे दूर ही रहती थी। किस तरीके से, मतलब आप जब पहुँचे? वो मैं उसके यहाँ जॉब पे जाती थी, उसने मुझे, मतलब उसकी रेंज ऊपर थी ना, 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे उसका फ्लैट था, तो वो मुझे हमेशा नीचे फ्लैट में बुला के रखता था किसी ना किसी बहाने से कि मैडम नीचे आइए, ये काम है वो काम है, या तो फिर बच्चे नहीं आए हैं तो आप ऊपर अकेले क्या कर रहे हैं, आप नीचे आ जाइए। तो मेरी ज्वाइनिंग का 3rd डे था, मैं गई थी, उसके साथ मैं बैठी थी, तो उसने अचानक मुझसे ऐसी अश्लील सी अजीब सी बातें करना चालू करी और मुझे बैट टच करा। उस टाइम मैं घबरा गई थी, मैं उठ के ऊपर चली गई। फिर नेक्स्ट डे फिर मोहसिन ने मुझे बोला कि नीचे आ जाइए, बच्चे तो है नहीं। तो मैंने विरोध करा कि सर मैं तो जॉब के लिए आती हूँ, मैं तो ऊपर ही बैठूंगी, मैं नीचे नहीं आ सकती। उसके बाद से मोहसिन का इरादा तो यही था कि वो मुझे भी ये सब हरकतें, मतलब अश्लील हरकतें, मतलब कुछ करने का था उसके, मेरे साथ गलत इंटेंशन, बट मैं उससे दूरी रहती थी और हमारी कुछ ना कुछ बोलचाल चलती रहती थी इन चीज़ों को लेके। मैंने आंखों से देखा लड़कियों से वो डबल मीनिंग बातें कर रहा है, बैट टच कर रहा है, मतलब राइफल उठाने के बहाने या कुछ भी सिखाने के बहाने, उसका यही सब चलता था। फिर बच्चे अगर हिंदुत्व की बात करें तो उसके लिए उसको मना कर देता था। हम सॉन्ग्स लगा रहे हैं, किस तरीके से मना करता, मतलब क्या कलावा? हाँ, कलावा नहीं, आप कलावा नहीं पहन के आओगे, ये अलाउ नहीं है। राइफल्स पे जो कलावा लगे थे वो भी उसने उतरवा दिए थे। और जैसे सॉन्ग्स चल रहे हैं, वो हमेशा डांस वाले और मूवीज़ वाले सॉन्ग लगवाता था। हम लोग कभी ये राम जी के, भगवान के, ये हनुमान चालीसा वगैरह लगाते थे तो वो मना करता था कि ये सब अलाउ नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे थे कोई धार्मिक बात अगर कर रहे हैं, हाँ, तो या किसी का नाम ले रहे हैं तो हाँ, उसके लिए वो मना कर देता था कि ये सब क्या कर रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो बच्चों को, ये सब क्या चल रहा है, आप ये सब बातें मत करो। फिर कोई तिलक लगा के आ रहा है, वो उसके लिए भी मना कर देता था कि तिलक तो अलाउ है ही नहीं, तिलक लगा के आप नहीं आओगे। क्या लगता है कितनी लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है? आपने एक लंबे समय 3-4 लड़कियों के सामने तो हुआ है, बाकी वो लंबे समय से चल रहा है तो उसने तो करा ही होगा उसका। धर्म को लेकर भी कुछ कहता था, आपको लगता है किसी का धर्म परिवर्तन हुआ? और जिस तरह की अभी आपने अपनी बातें रखी हैं, उसने पूरा शोषण करा है 2-3 साल तक, और उसने उसको इतना कर दिया था कि उसने मंदिर जाना छोड़ दिया था। हाँ, मंदिर नहीं जाती थी वो लड़की और वो कुरान पढ़ने लग गई थी। वो उसी मोहसिन खान को कुरान पढ़ के सुनाती थी। हाँ, ये आपने देखा? हाँ, और वो चिकन मटन सब खाती थी। तो ये नॉनवेज लाता भी था, खिलाता भी था? हाँ, लाता भी था, खिलाता भी था। वो लड़की नहीं खाती थी, उसके घर में अलाउ नहीं है, लेकिन उसने खाया। कितने बच्चे होंगे ओवरऑल इस एकेडमी में? वो लड़कियां कितनी होंगी उसमें? अगर हिंदू लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की बात करें, कितनी होंगी? हिंदू ही लड़कियां थी वहाँ पे। मुस्लिम लड़की सिर्फ एक आती थी, उसके फादर भी आते थे और वो भी आती थी। वो रात में 7-8 बजे कुछ आते थे। ओवरऑल आपको कैसी सोच लगती है मोहसिन की, जैसे कि आपने पूरा एनवायरनमेंट देखा है? सोच यही है कि लड़कियों को बहकाना, धर्म बदलाना और उनका एब्यूज़ करना, फिजिकली एब्यूज़ करना। आपने जब ज्वाइन किया, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करने का काम करते थे, कितने साल से कितने साल तक की बच्चियां वहाँ पर थी? कितने स्टूडेंट्स जो थी जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी? वहाँ पे सर 5 साल से लेकर 20-25 साल तक की स्टूडेंट्स थी। इनके पेरेंट्स आते थे साथ में, या उनको वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता था, कह दिया जाता था? वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाता था, बिल्कुल अलाउ नहीं था।
मोहसिन चिढ़ने लग जाता था। अगर किसी के पेरेंट्स 10 मिनट भी बैठे हैं तो वो मुझे बोलता था मैडम इनको भगाओ या यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इनको अलाउ नहीं। ट्रेनिंग के दौरान ही कई मरतबा आपने देखा होगा कि वो बेड टच करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो ऑफिस तो आता ही नहीं था, वो कुछ सिखाता नहीं था, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आता था ऑफिस में, लड़कियों को बुलाया, उनसे मस्ती करी, डबल मीनिंग बातें करी, बाहर आया कोई लड़की अगर राइफल चला रही है तो ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो करके उनको बेड टच करा और बस ये 1-2 घंटे टाइम पास करके चले जाता था। फिर नीचे से कॉल करता था कि ऊपर से ये फाइल लेके आ जाओ मैडम, या लड़कियों को बोलेगा ये लेके आ जाओ बस। कभी आपको ये लगा कि कोई उनमें से स्टूडेंट है जिसको उसने कभी रूम में बुलाया हो, घंटों तक वो बाहर नहीं आया हो, वो जो स्टूडेंट उनको बाहर नहीं पहुंचाया हो और आपके जहन में आया हो कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा या गलत किया उसने? है ऐसी लड़की एक जिसको वो बुलाता था, वो घर से आती थी, वो नीचे ही रहती थी फ्लैट पे, ऊपर तो आती नहीं थी, नीचे से फिर नीचे ही चली जाती थी वो। आपको लगता है कि कई सारी और ऐसी पीड़िताएं होंगी जिनको आगे आना चाहिए और आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी पीड़िताएं ऐसी हैं वहाँ पे, मेरे सामने ही 4-5 तो थी, तो मैं तो यही चाहूँगी कि उनको आगे आना चाहिए और मोहसिन के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए। जैसे आपकी मांग है क्या? पुलिस से मेरी यही मांग है कि मोहसिन और मोहसिन के जैसे जो भी उसका गिरोह है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और सज़ा दिलवाएं। कभी कोई और लोग आए मोहसिन के पहचान वाले, आपने देखा हो कि ये नया व्यक्ति है, फ़ोन के माध्यम से कभी आपके कैसे कांटेक्ट हुए, आप कैसे उसके कांटेक्ट? मैं तो उसकी एक दोस्त थी, वो मेरी भी दोस्त थी, उसने मुझे वहाँ पे जॉब पे लगवाया था। बाकी उसके घर में मैं तो ज़्यादा जाती नहीं थी, तो मैंने नीचे घर में कौन आता जाता था मुझे नहीं पता। 2-3 बार उसका ब्रदर आया था कुछ काम से 10-15 मिनट के लिए, बस इतना ही देखा है। और लड़कियों को बुलाने के इसने कहा कि और लड़कियों को जॉब पे रखना है, बोलता था कि और लड़कियों को जॉब पे रखना है मैडम, तो आप मुझे कोई बताइए, और मुझसे फ़ोटोज़ भी मांगता था। और मेरे साथ एक बच्ची थी जो 2-3 दिन मेरे साथ में उसको लेके गई थी, तो बोलता था मैडम ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं इसका कैरियर बना दूंगा। कोई ऐसी बात जिससे आपको बहुत लगा हो कि आपका बहुत ज़्यादा मन दुखा है या बहुत ज़्यादा आपको उस बात ने आज तक वो बात आपको हर्ट कर रही हो आपके मन में? बस वो यही बात थी कि जिस लड़की को मैं लेके जाती थी उसको मैं अपनी बेटी जैसा रखती थी, और वो ये बोलता था कि मैडम इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसका फ्यूचर बना दूंगा। पैसे से खरीदने की बात करता था? नहीं, मुझे नहीं पैसे देना, बोले बस मेरे को आप दे दीजिए, इसकी तो लाइफ सेट कर दूंगा मैं। ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप इमोशन हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं इस समय पे। इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं ये कट्टरता मानसिकता दर्शाती है, क्योंकि आपने बोला है कि कई लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया है, उनसे दूसरे धर्म अपना के उनके ग्रंथ पढ़वाए हैं। हाँ देखिए पीड़िता हैं, अब इनसे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो इस समय पर उनके मन में जो दुख है उसके कारण वो काफ़ी दुखी हैं। लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि मोहसिन ने कई सारी ऐसे लड़कियां हैं उनके साथ यौन शोषण किया है, और उनमें से एक पीड़िता है जो है वो सामने आई है और उसने अपनी हिम्मत से बात रखी है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कैमरा से संतोष जठमन के साथ रवि हमराज सिसोदिया, इंदौर। तो ये पीड़िता IBC 24 पर आप इसको सुन रहे थे, जिसने हर एक चीज के बारे में तफसील से बताया है कि आखिर ये जो शूटिंग कोच, जो खुद को शूटिंग कोच कहता है आरोपी मोहसिन खान, उसकी हर एक काली करतूत का उसने खुलासा किया है। किस तरह से लड़कियों को फंसाना, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाना, माता पिताओं को एंट्री नहीं देना, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पे उसने पीड़िता ने बताई है, और कहा कि क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ गई थी आरोपी मोहसिन खान की तमाम हरकतों को, करतूतों को, इसलिए उसने बहुत जल्द ही उसके यहाँ से रिसेप्शनिस्ट का जॉब भी छोड़ दिया था। और साथ ही इस पीड़िता का कहना है कि ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़े खुलासे पीड़िता ने IBC 24 पर किए हैं, क्योंकि इस पीड़िता ने वहां पर काम किया हुआ था। इसके साथ जो एक बच्ची जाया करती थी, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी की तरह मानती थी, तो आरोपी मोहसिन ने यह भी कहा कि आप इस बच्ची को मुझे दे दो। तो देखिए, इंदौर में शूटिंग कोच मोहसिन खान की काली करतूत का जिस वक्त से खुलासा हुआ है, तब से कई काले राज सामने आ रहे हैं। और अब तो इंदौर के इस खान सर, यानी कि ये जो मोहसिन खान है, इसके एकेडमी के नीचे जो फ्लैट था उसकी जानकारी मिली। पुलिस को शक है कि इसी फ्लैट में मोहसिन अपने कई काले कारनामों को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने फिलहाल फ्लैट को सील कर दिया है, जांच भी हो रही है और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अब तक पूरे मामले में मोहसिन खान पर 3 FIR दर्ज की जा चुकी है। 3 लड़कियों ने मोहसिन पर छेड़छाड़, बैड टच, अश्लील मैसेज किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में एक और जानकारी हाथ इस वक्त लगी है, वो ये है कि रहवासियों ने कई बार मकान मालिक को फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियों के संचालित होने की जानकारी दी थी।
बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस मकान के अंदर ये संचालित हो रहा था उस मकान के मालिक को क्षेत्र के रहवासियों द्वारा बीच में कई बार बताया गया। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, कहीं ना कहीं वो ऐसे गलत काम करने वाले को प्रश्रय दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। शिकायत को मकान मालिक ने भी सीरियसली नहीं लिया था और अभी ये जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैंने नगर निगम की टीम को भी निर्देश दिया है कि उस पूरे भवन का और वहाँ जो गतिविधि संचालित हो रही थी उसका नियमानुसार पूरी जांच कराए और उनका जो अवैध हिस्सा है उस पर भी कार्रवाई करें।